joining us live, and Right. he has been there with us Simran, on please the let us know broadcast. also Awad Oja, who's from the Aam Aadmi Party. He's fighting the election from Patparganj. Has he already come out and cast his vote? Well, absolutely, Megha. As we are at the polling station right now, this is the contest which the Aam Aadmi Party is directly in with from the Patparganj Assembly constituency, and we have already spoken to many voters across this constituency. And right now we can also speak to some of the voters who have cast their vote. दिखाइए आपने वोट करा है। दिल्ली में जो मुद्दे हैं और मुद्दों को किस तरीके से देखा गया है, किन विशेष मुद्दों पे वोट और मतदान किया गया है? सबसे इम्पोर्टेंट दिल्ली की सड़कें, बिजली, पानी, ये फ्री कर करके लोगों को जेब काट रहे हैं। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को सिर्फ उन्हें मिलता है फ्री का, और जो मीडियम क्लास आदमी है वो ज़्यादा पे कर रहा है जितना उसे करना चाहिए। तो सबके सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को और ऑटो वालों को सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा है, उसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं। और सड़कें के गड्ढे देख लें आप, 1-1 फुट गहरे गड्ढे हो रहे हैं। दिल्ली लगती नहीं। इससे ज़्यादा आप नोएडा जाके देखें, नोएडा की सड़कें कितनी बढ़िया, कितनी चौड़ी, कितनी साफ़ सुथरी है। आप नोएडा से कंपेयर करें, आप फरीदाबाद से, हरियाणा से कंपेयर करें। दिल्ली तो 12 साल में ऐसे हो गई जैसे कि किसी नरक में रह रहे हो। Well, absolutely. In fact, BJP's candidate from the same constituency who has exclusively spoken to us right now has also said that right now people are looking for change. दिल्ली में आपने वोट किया है, वोट करने के लिए जा रहे हैं, और अभी ये बताइए कि लोगों के मन में किस तरीके की मंशा है, ऐसे मुद्दे कौन से हैं दिल्ली में जो सिर्फ मतदान से पहले बहुत मैटर करते हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और पिछले 10-12 वर्षों से जो दिल्ली की हालात हैं और दिल्ली की जो हालत कर दी है, जिस सरकार ने, जो अभी वर्तमान सरकार है, उस सरकार ने जो दिल्ली की हालत कर दी है, गंदा पानी, टूटी सड़कें और एक के साथ एक पौवा फ्री, तो उससे दिल्ली की जनता अब उस बदलाव की ओर इस बार वोट कर रही है और मैंने भी उसी को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर एक साफ़ सुथरी सरकार बने जो सब लोगों का ध्यान रखे, केवल एक ही वर्ग को आगे ना बढ़ाए, सब वर्गों का वो लोग ध्यान रखें। Well, absolutely, Megha, as you can see, what we Right, are tracking is absolutely. the There's heart an of the sentiment. interesting feedback coming in from the voters. The voters at this point of time that you spoke to have particularly mentioned that the subsidy schemes, welfare projects that have been launched by the Aam Aadmi Party government in the last 5 years have only benefited the auto rickshaw drivers, the poorest of the poor, but it has not done anything to the middle class, the lower middle class, the middle class, the upper middle class, and these are the grouses that people have at this point of time who have come out to vote. And let's take a look at this development coming in, where after the allegations that have been made by Saurabh Bharadwaj, he has spoken exclusively to my colleague Shubhrana. Listen in. दिल्ली संग्राम के बीच में ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि उनके चुनावी क्षेत्र में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी का जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको नेविगेट करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए जन समर्थन की ये तस्वीर है। सर, क्या कुछ अपडेट है इस पे, क्या कुछ आपको कहा है? देखिए, चारों तरफ चिराग दिल्ली के, शाहपुर जेट के, जहाँ जहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, वहाँ पे इस तरीके की बैरिकेडिंग करके जाम लगाया गया है। चारों तरफ जाम लगाया गया है ताकि कोई आदमी अंदर ना आ सके। कोई आदमी बाहर चला गया तो फिर आ ही ना सके वोट डालने। और बहुत सारे लोग उधर से घूम के आते हैं गांव में, कुछ लोग उधर से स्कूटर पे आते हैं। आप लोगों ने वहाँ जाम लगा दिया तो वोटर कैसे आएगा? और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ लगाया गया है। साउथ एक्स में क्यों नहीं लगाया आपने? हौस खास में क्यों नहीं लगाया? नीति बाग में आपने क्यों नहीं लगाया? तो ये सीधा ये इलाका है और भी कहीं से ये शिकायत मैं किसी और इलाके में नहीं गया, मेरे को तो अपने इलाके का पता है। और ये खुल्लम खुल्ला पुलिस की तरफ से बदमाशी की जा रही है। The Deputy Commissioner of Police, South Delhi, has now responded